देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। वक्त है इस वक्त की बड़ी खबरों का। इस वक्त पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ा चूक का मामला सामने आया है। होशियार पहुंची थी भारत जोड़ो यात्रा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो पंजाब के होशियारपुर में पहुंची थी, जहां पर ये जो वाकया है, जो चूक हुई है, वो देखने को मिली है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई है ये घटना और सुरक्षा घेरे को तोड़कर जो शख्स था वह राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंच गया है। जो ये बड़ा चूक का मामला है वो सामने आ रहा है। आपको फिर बता दें, पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए जो शख्स था वो इस वक्त जो राहुल गांधी के पास है वो पहुंच गया है। राहुल गांधी को उसने गले लगाने की कोशिश की है, जो एक काफी बड़ा जो चूक का मामला है वो सामने आया है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ये रैली चल रही थी, इसी दौरान जो शख्स था वो सारे सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए नीचे आ गया। सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए वो राहुल गांधी के पास आ गया, जो एक बड़ा ही चूक का मामला दिख रहा है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान फिर से बेनकाब हुआ है। जी हां, पाकिस्तान मूल के अब्दुल रहमान मक्की को आतंकी घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूएनएससी ने अब्दुल को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। पाक आतंकी जो पाक का आतंकवादी था हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है मक्की को। जो खबरें आ रही हैं उससे आपको बता दें कि जो आतंकवादी हाफिज सईद था उसका बहनोई बताया जा रहा है ये मक्की। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी जो भी गतिविधियां थी उसमें इसके शामिल होने की जो खबर थी वो सामने आ रही है। यूएससी ने इन सभी बातों का दावा किया है। उन्होंने बताया कि पाक आतंकवादी हाफिज का ये बहनोई बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जितनी भी जो आतंकवादी गतिविधियां थी उसमें इनके संलग्न होने की जो भी बातें थी वो सामने आई है। कांग्रेस मीडिया संयोजक लल्लन कुमार पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। दरअसल ये जो वाकया है वो रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने जो इसका मामला है वो वहां से सामने आया है। एफआईआर के बाद जो बढ़ सकती है लल्लन कुमार की मुश्किलें, यानी जो भी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है उसके बाद लल्लन कुमार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के वीडियो से उन्होंने थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की थी, जिसके मामले में ये जो पूरा मामला है, जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराई गई है। नड्डा का भाषण जो था वो काट छाट कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। पूरा मामला आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा के वीडियो को काट छाट कर सोशल मीडिया पे प्रसारित किया गया था, जिसका मामला ये बताया जा रहा है। कांग्रेस मीडिया के संयोजक लल्लन कुमार पर मानहानि का जो केस था वो दर्ज किया गया है। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर को धमकी मिली है। जी हां, भांजे सहित गोली मारने की कौशाम्बी से इनको ये जो खबर आ रही है। दरअसल प्रयागराज के नवाबगंज थाने में केस दर्ज हुआ है। अधिवक्ता उदय प्रताप पर यह जो मामला था वह दर्ज किया गया है। नशे में उदय प्रताप ने शादी समारोह की थी और गाली गलौज के बीच विनोद कुमार सोनकर को कौशाम्बी से बीजेपी के सांसद बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की कौशाम्बी से बड़ी खबर कि भांजे सहित गोली मारने की धमकी मिली है। प्रयागराज के नवाबगंज थाने में ये जो केस था वो दर्ज किया गया है। अधिवक्ता उदय प्रताप पर ये जो मामला था उसका जो केस है वो फाइल किया गया है। कौशाम्बी से जो सांसद विनोद थे उनके भांजे के सहित जो इन दोनों पे गोली मारने की जो वारदात है, जो धमकियां हैं वो मिल रही है और इसी के बिहाफ पे जो केस है वो दर्ज किया गया। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शहर में तापमान गिर चुका है। जो शहर में जो तापमान था वो गिर चुका है
और चारों तरफ जो बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। आपको बता दें कि मेहताब बाग में पूरी तरफ मतलब हर जगह बर्फ का जो आलम था वो देखने को मिल रहा है। पॉलीवान पार्क में भी ठंड का कहर सामने देखने को मिला, जिसकी वजह से पूरी जगह हर जगह जो थी बर्फ ने अपनी सफेद चादर ढक रही है। और सर्दी की वजह से आम जनजीवन भी काफी प्रभावित हो रहा है। लोगों को आने जाने में असुविधाएं हो रही है। मेहताब बाग में जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मेहताब बाग में किस तरह से बर्फ जो जम गई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल रास्ते की जमीन पर पंचायत घर बनाया गया है। आपको बता दें कि बीसलपुर तहसील इलाके के फिरसा चुर्रा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। जो ये तहसील बनाई गई है उसमें 9 लाख की लागत से ये पंचायत घर बनाया गया है। वहीं हाईकोर्ट की दखल के बाद 7 लोगों पर जो मुकदमा था वो दर्ज कर लिया गया है। लेखपाल सचिव प्रधान पर धारा 420 के तहत मामले को दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीसलपुर तहसील में ये मामला दर्ज किया गया है। 9 लाख की लागत से जो पूरा ये थाना था इसको बनाया गया है। हाईकोर्ट ने इसमें फिलहाल अभी दखल करी है, जिसके बाद 7 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। चलिए अब अन्य खबरों की तरफ रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली में वारदातें तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वारदातों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके का है, जहां एक दुकानदार से बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो दुकानदार को उन्होंने गोली मार दी। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और दुकानदार को पास के जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया। आपको बता दें कि यह सारी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। जैसे ही बदमाश रुपयों से भरा बैग ले जाने लगते हैं तो तभी दुकानदार उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश बड़े आराम से भाग निकलते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर और सीसीटीवी अपने कब्जे में लेकर उन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो किस तरह से बदमाशों ने चोरी को अंजाम दिया है। जो पूरा जो वारदात था वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। सीसीटीवी जो फुटेज था वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और किस तरह से उन्होंने वो चोरी का जो बैग लेके भागे हैं वो आपको दिख रहा है तस्वीरों में। कैश से भरा जो बैग है वो बताया जा रहा है। बदमाश जो कैश से भरा जो बैग था वो चोरी करके ले गए हैं। ये जो पूरी घटना है दिल्ली में हुई थी। तो शॉप बढ़ा ही रहे थे, जाने का टाइम ही हो गया था, 11 बज गए थे। मैं घर पे खाना खा रहा था तो जैसे ही मेरे पास कॉल आया कि भाई के साथ जैसे झपट मारी हुई है। भाग के आके देखा तो उन्होंने बताया कि 3 बाइकें थी और 3-4 लड़के थे, हेलमेट पहन रखे थे सबने। और उन्होंने बैग छीना और छीनने के चक्कर में जब भाई ने उनको थोड़ा हाथापाई हुई है तो उस टाइम गोली चली है और बैग छीन के लेके गए। तो इनका प्रयागराज संगम तट पर लगे माघ मेले में श्रद्धालु जहां धर्म अध्यात्म की अलख जगा रहे हैं, तो वहीं साधु संत पंचकोशी परिक्रमा के जरिए पुरानी सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों को संजोने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को अखाड़ा परिषद से जुड़े साधु संतों ने पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत की है। वहीं आपको बता दें कि पंचकोशी परिक्रमा शुरू होने से पहले मां गंगा का विधि विधान से पूजन किया गया है। मां गंगा के पूजन के बाद साधु संतों ने बड़े हनुमान जी, अक्षय वट, बेनी माधव के दर पर पहुंचकर माथा टेका और जयकारे लगाते हुए पंचकोशी परिक्रमा यात्रा आगे बढ़ गई। अगले 3 दिनों तक यात्रा प्रयागराज के आसपास के सभी प्राचीन मंदिरों में पहुंचेगी, जहां पर साधु संत दर्शन पूजन करेंगे। जूना अखाड़े के महामंत्री हरिगिरी ने कहा है कि सनातन संस्कृति और सभ्यता को बचाने के उद्देश्य से यह यात्रा आदिकाल से होती आ रही है। मेन उद्देश्य है
एक ही चिंतन मेरा था, जाति किसी कीमत पे प्रयागराज आवे तो रुके 3 दिन, परिक्रमा करे, दर्शन पूजन करे। जब रुकेगा तो यहाँ तमाम प्रकार का रोजगार बढ़ेगा और उससे क्या तीर्थ की गरिमा बढ़ेगी। उसके लिए अच्छे अच्छे सुंदरीकरण जैसे और पर्यटन विभाग करता है ऐसे यहाँ करे। इसलिए परिक्रमा के द्वारा उन ऐतिहासिक जगहों को, लोगों को, शासन प्रशासन को, मीडिया को लोगों के बारे में चेतना जगाना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये उद्देश्य। किशनी से सपा के विधायक अपने गांव में भू माफियाओं के खिलाफ धरने पर पीड़ितों के साथ शमशान घाट पर बैठ गए हैं। विधायक किशनी ब्रिजेश कठेरिया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भू माफिया रामितर सिंह गरीबों को आवंटित पट्टे की जमीन पर फसल नहीं उगाने दे रहा, जो कि प्रशासन ने पीड़ितों को जमीन पर दखल भी दिला दिया है। फिर भी दबंग भू माफिया पीड़ित किसानों को जमीन नहीं जोतने दे रहा है और गरीब किसानों की जमीन पर जबरन फसल उगाकर लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। विधायक किशनी ब्रिजेश कठेरिया ने एसडीएम भोगाव पर भी सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। सपा विधायक ब्रिजेश कठेरिया ने ऐलान किया है कि जब तक गरीबों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इस मुद्दे से अवगत कराएंगे और सदन भी हमारा शुरू होने वाला है। सदन में मैं स्वयं उठाऊंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष भी है, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भी सदन को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माने। अब लड़ाई है, लड़ाई तो हम आर और पार की लड़ाई होगी। अब न्याय जब तक गरीबों को नहीं मिलेगा तब तक ये शमशान घाट निश्चित रूप से मैं तब तक इस आंदोलन फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।